बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करती हूं। आपके बीच कुछ विशेष परिचय हैं। भवानी ठाकुर जी, आप मूलतः साहो जिला चंबा के स्थायी निवासी हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क 2022 से है। पूर्व में आप इकाई उपाध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, जिला कार्यालय मंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री हैं। अर्पित जरियाल जी, आप मूलतः पुखरी जिला चंबा के स्थायी निवासी हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क 2022 से है। पूर्व में आप इकाई उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप विभाग संयोजक हैं। ललित वर्मा जी, आप मूलतः चुरा जिला चंबा के स्थायी निवासी हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क 2023 से है। आपकी शिक्षा BA थर्ड ईयर में चल रही है। पूर्व में आप इकाई उपाध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष, जिला चंबा दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप जिला संयोजक हैं। मैं स्नेहा मूलतः चुरा जिला चंबा की स्थायी निवासी हूँ। BA फर्स्ट ईयर में मेरी शिक्षा चल रही है। अब मेरा प्रेस वार्ता हेतु भवानी जी से आग्रह रहेगा। सभी को नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आते हैं और हमारे विषय को पूरे प्रदेश में रखते हैं। आप सभी के ध्यान में होगा, हाल ही में विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पालमपुर में 11, 12, 13 जुलाई को संपन्न होती है। उसमें आपके ध्यान में होगा कि विद्यार्थी परिषद की जब भी बड़े स्तर की बैठक होती है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें विद्यार्थी परिषद कुछ प्रस्ताव पारित करती है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो। तो विद्यार्थी परिषद द्वारा 2 प्रस्ताव उस बैठक में पारित किए जाते हैं। प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य। तो विद्यार्थी परिषद द्वारा ये प्रस्ताव पालमपुर बैठक में पारित किए जाते हैं। आपके ध्यान में होगा कि छात्र संघ चुनाव, छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार, जिसे 2013 में इसी वर्तमान सरकार द्वारा बंद किया गया है। छात्र संघ चुनाव आप सभी के ध्यान में होगा, चाहे वो प्रदेश में आज प्रदेश का मुखिया जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो भी छात्र राजनीति से निकला हुआ है, चाहे वे पूर्व के CM हो वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आज देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति से निकलकर आज देश प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन शर्म का विषय है कि छात्र संघ चुनाव पिछले 2013 से बंद है। विद्यार्थी परिषद द्वारा इस मुद्दे को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमारे समक्ष दूसरा विषय आता है नशे का। हम पिछले लंबे समय से नशे के विरुद्ध अपना आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हमें छोटी छोटी बैठकें इस समाज में कर रहे हैं, चाहे वो हम पर्चा वितरण कर रहे हैं, चाहे हम नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करवा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद लंबे समय से इस नशे के विरुद्ध लड़ रही है, लेकिन अभी तक ये जो नशा है इसके खिलाफ मुझे लगता है कि कई लोगों को तो अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन समय रहते उनको बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे लगता है कि एक ऐसा केस हमारे समाज के सामने आना चाहिए कि अगर कोई नशे के खिलाफ पकड़ा जाता है तो उसके जल्द से जल्द उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे लंबे समय तक जेल में बंद करना चाहिए। हमारे समक्ष एक और विषय सामने आता है। अभी हाल ही में हमारे आपदा वहाँ पर मंडी के क्षेत्रों में घटती है और वहाँ आपदा जो घटती है तो वहाँ पर अभी तक सरकार द्वारा उनको किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं करवाया गया है। तो मेरा प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द जिन परिवारों जिनके घर उजड़े हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान करवाया जाए। हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो अभी हाल ही में पुलिस का भी पेपर होता है, उसमें भी धांधलियाँ पाई जाती है, वो विषय भी हमारे सामने आता है। प्रदेश सरकार पिछले 3 साल प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं निकाली गई है। लेकिन जब एक पोस्ट पुलिस की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें भी पेपर में धांधली पाई जाती है। तो ये प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। हमारे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर उनके पास स्थायी भवन नहीं है। प्रदेश में कई कॉलेज हैं, प्रदेश में कई अभी तो इनके द्वारा मित्र भर्ती निकाली जा रही है। मित्र भर्तियाँ हमारे स्टूडेंट्सों को, हमारे जो युवाओं को है वो उनको किस प्रकार नौकरी नहीं निकल रही है और किस प्रकार से उनको यहाँ, ये चिंता का विषय इस प्रदेश के लिए। प्रदेश में आज का युवा प्रदेश को छोड़कर बाहर रोजगार कमाने के लिए जा रहा है।
लेकिन क्यों? क्योंकि इस प्रदेश में रोजगार ही नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार तो सिर्फ अपने मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को सेटल करने में लगी हुई है। शिक्षा की बात करते हैं हम, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसे कई हमारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर वाइस चांसलर की नियुक्तियाँ नहीं हैं। कई ऐसे अब हमारे महाविद्यालय हैं जहाँ पर टीचिंग स्टाफ नहीं है, रखे भी जा रहे हैं तो वो दिहाड़ियों पर रखे जा रहे हैं। ये सब विषय हिमाचल प्रदेश के लिए एक खतरे की घंटी है। पिछले लंबे समय से प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से लोन पर लोन लिए जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि लोन किस प्रकार से वापस करना है। जिस प्रकार से ये पूरा सिनेरियो इस प्रदेश में बन रहा है, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को डुबाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो इस प्रदेश सरकार ने किया है। विद्यार्थी परिषद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार को ये चेतावनी देना चाहती है कि जितने भी विषय मीडिया के समक्ष हमने रखे उन विषयों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद, आपके ध्यान में होगा कि पिछले रूसर सेमेस्टर के टाइम भी विद्यार्थी परिषद का जो आक्रोश प्रदर्शन शिमला में हुआ था, दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के लिए आक्रोश प्रदर्शन जो मंडी में हुआ था, तो ऐसे प्रदर्शन करने से विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। ऐसे एक और विषय हमारे सामने ध्यान में आता है। अभी आपके ध्यान में होगा कि अपने प्रदेश सरकार हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ से पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुल्लू का एक उदाहरण है, वहाँ पर बिजली महादेव मंदिर है, वहाँ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर कुल देवता द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर कटाई ना करवाई जाए और यहाँ पर रोपवे का निर्माण नहीं किया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार को क्या है, उनको तो पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए वो हमारे धार्मिक स्थलों का यूज़ किसी भी तरह से कर सकते हैं। धार्मिक गोवंश का विषय आ रहा है, तो गोवंश किस प्रकार से हमारे जानवरों को, हमारी गौ माताओं को आवारा छोड़ा जा रहा है, उनके लिए कोई ठोस नियम नहीं बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कारनामे कर रहे हैं, कोई क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि हमारे पर्यटक हैं और इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। तो ये चिंता का विषय है कि प्रदेश सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, ना टाइम पर सरकारी ऑफिसरों की पे टाइम पर आ रही है और ना ही टाइम पर किसी प्रकार की, अभी हमारे वन मित्र भर्ती किए जाते हैं, 10,000 पर उनको भर्ती किया जाता है। ये इनको युवाओं को पक्का रोजगार देने के अलावा ये 10,000 की नौकरी दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री द्वारा क्या उस टाइम जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, महिलाओं को 1,500 रुपये दिया जाएगा, फिर युवाओं को 58 साल की पक्की नौकरी दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 58 साल की नौकरी उप मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी बेटी को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दी है, इसके अलावा कोई नौकरी नहीं दी है। चिंता का विषय है इस प्रदेश के लिए। आज यहाँ का युवा बाहर निकल रहा है कमाने के लिए, क्योंकि हिमाचल में रोजगार ही नहीं है। परिषद अपने आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसे कुछ जिला स्तर के मुद्दे हैं जिस पर जिला संयोजक ललित जी कुछ का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष अब जिला के कुछ मुद्दे रखने जा रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं लिल महाविद्यालय की, उनका अभी स्थायी भवन तो निर्माण हो गया स्थायी भवन का, लेकिन अभी भी उनकी क्लासेस जो है एक किराए के मकान में लग रही है। वैसे ही मैं बात करूं संस्कृत महाविद्यालय की, पूरे चंबा जिले में एक ही संस्कृत महाविद्यालय है जिसमें कम से कम 200 से 300 संख्या पढ़ने आती है। उनकी क्लासेस भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में लग रही है। उनका अभी तक कोई भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, ना उन्हें कोई भवन बनाने के लिए जगह दी जा रही है। वैसे ही मैं बात करूं बणिखेत व तेलकब महाविद्यालय की, उनकी क्लासेस जो है एक स्कूल में और पंचायत में लग रही है। उन्हें भी अभी तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिया गया कि वह अपने महाविद्यालय का निर्माण कर सकते हैं।